चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 11th के छात्र हो और दे रहे हो वार्षिक एग्जाम 2022 में, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 के लिए है। और यह मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है, अर्थात यह दोनों ही मीडियम वाले छात्र दे सकते हो। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो आप हिंदी मीडियम की यानी कि हिंदी के क्वेश्चन दे सकते हो। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो भी आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें कि आपको 26 क्वेश्चन रहने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में, जिसमें कि 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में छापा गया है। और मैक्सिमम आपको पता होगा कि 100 मार्क्स का आपका क्या होता है, पेपर होता है। क्या होता है? 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जो कि मैथ्स का आपका रखा गया है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना। तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी कि आपके सामने निर्देश आ रहे हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। अर्थात पहले आपको सावधानी पूर्वक पहले आपको क्या कर लेना है, निर्देश को पढ़ लेना है, तभी आप अपने क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। थर्ड वाले की बात करें, प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित किया गया है, खंड आ और खंड बा में विभाजित किया गया है। चौथा वाला कह रहा है, खंड आ में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहने वाला है। इसी प्रकार से पांचवा कह रहा है, खंड बा में प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। छठा कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 यानी कि 6 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। अर्थात एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलेगा, यानी कि यह क्वेश्चन 5 होने वाले हैं। क्वेश्चन 7 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलने वाला है, यानी कि यह 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिलने वाला है। यहाँ पर 8वां कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 से लेकर 21 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलने वाला है। अर्थात ये 6 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 4 अंक मिलेगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक मिलने वाला है। अर्थात यह आपके 4 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसमें कि आपको 5 अंक मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, तो सेक्शन फर्स्ट में आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अंत तक जरूर देख लेना। तो सेक्शन फर्स्ट है, यानी कि सेक्शन जो आपका फर्स्ट है यानी कि ए है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना यदि आप क्लास 11th के छात्र हो। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, कोई अरिक्त समुच्चय ए के लिए होगा। तो कोई अरिक्त समुच्चय जो होता है ए के लिए क्या होता है, ए यानी कि एक खाली होता है। क्या होता है? ए खाली होता है। तो ए यूनियन ए यानी कि ए के अलावा यानी कि ए अर्थात ए और ए के अलावा सब कुछ का जब सम्मिलन किया जाता है, तो क्या वह यानी कि ए डैश के इक्वल आता है कि यह सत्य है? तो नहीं, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ए यूनियन इनको और ए यानी कि ए और उसके यानी कि उसके साथ यानी कि ए के सिवा कुछ भी नहीं मिलाया जाए, तो वह ए ही रहेगा कि यह सत्य है? तो आपका यह क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर पहला वाला ही आपका सही मैच कर रहा है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या यू आता है? क्या यह यूनिवर्सल सेट हो जाएगा? तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? कि यह सत्य है? तो आपका यह भी राइट हो सकता है। फिलहाल कि आपको यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है यदि एस प्लस यानी कि एस प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, तब एक्स कॉमा वाई का मान क्या होगा? तो यहाँ पर एस का यहाँ पर मान जो होगा वह 2 हो जाएगा, और वाई का मान आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 2,3 अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है यदि NP4 इक्वल टू आपका 220 इंटू NP3, तब n का मान कितना आएगा निकल कर? तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, डायरेक्टली अगर बता चलूँ, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर n का आपको फैक्टोरियल कर देना है, और अपॉन में आपका n-4 का आपको क्या कर देना है? फैक्टोरियल कर देना है। और इक्वल में आपका कितना है? 20 है। 20 के बाद आपका यहाँ पर कितना है? तो आपका NP3 है, अर्थात आपको ऊपर n का फैक्टोरियल कर देना है, और नीचे आपको n-3 का फैक्टोरियल कर देना है। क्या कर देना है? n-3 का फैक्टोरियल कर देना है। तो n से तो n आपका यानी कि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है।
एक ऊपर बचा है और एक ही ऊपर बचा है। इस टाइप से यहाँ पर समझते हो n-4 है, यहाँ पर n-3 है, तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सिंपली बताते चलूँ n एक बट्टा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर n-4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n-4 का यहाँ पर फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 20 है और आपका यानी कि वटे में कितना है, तो आपको यहाँ पर अपॉन में कितना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ n- आपका क्या आ जाएगा n-3 है और यहाँ पर n-3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो n-3 या n-3 इक्वल टू आपका यहाँ पर 20 आ चुका है, तो n इक्वल टू आपका 23 आ चुका है। इस टाइप से मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, इनकी इसका जो मान आ रहा है वह 23 के ही इक्वल आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात नहीं, यहाँ पर करा है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डेडेस इनके NCN तक जब जाता है तो यह इसका मान कितना निकल कर आता है। तो हम जानते हैं इसका यानी सामान्य से जो यानी कि इसका जो कंडीशन होती है तो वह ऐसे यानी कि यदि आप यहाँ पर कंडीशन लगाते हो तो आप समझ सकते हो NCN है तो हम जानते हैं 2n तो नहीं सकते, 2n-1 होती, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है NC0 है, क्या है NC0 है प्लस NC1 है प्लस NC2 है। तो जब हम पहले का निकालते हैं तो आपका क्या निकल रहा है, इनके n का फैक्टोरियल है और वटी में आपका क्या है n-0 का फैक्टोरियल है। कितना है, n-0 का फैक्टोरियल है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से आता है कि आपको यहाँ पर एक कम कर देना है, अर्थात क्या कर देना है 2n-1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा कि बिंदु 3,2, इनके 5 इनकी एस अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर एस अक्ष से जो दूरी है वह 3 आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो चुका है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है सत्य असत्य बताना है, आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 1 प्लस आयोटा का जो ध्रुवीय रूप है वह √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 है कि यह सत्य है। तो आपका यह राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। यदि मैं आपको सॉल्यूशन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल के नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है असमीका 4x प्लस 3 इनके क्या है लेस देन 6x प्लस 7 का एक हल माइनस का 2 इनके इनफाइनाइट है कि यह सत्य है। तो आपका यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि यदि मैं आपको इसी सत्य की अगर बात करूँ तो हम क्या निकालते हैं, तो आपका 6x प्लस 7 है और इसे जब हम यह कर देते हैं उल्टा कर देते हैं तो आपका 4x हो जाएगा और प्लस का आपका यहाँ पर 3 बचा है। तो 6x में से आपका यहाँ पर 4x चले जाएगा तो आपका यहाँ पर 2x बचा है और इक्वल में आपका किस प्रकार चल रहा है, 3 में से आपका जब 7 जाएगा तो आपका यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा। तो यहाँ पर क्या काटते हैं तो आपका माइनस का 2 बचा है, अर्थात x जो है वह बड़ा है माइनस का 2 से, अर्थात x जो है वह क्या करेगा, बिलोंग करेगा, क्या करेगा, बिलोंग करेगा माइनस का 2 से इनफाइनाइट तक, यानी कि यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यह सत्य है और यह आपका यह भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात करें, दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं a तथा v का समांतर माध्य क्या √ab होता है। तो नहीं, √ab यदि दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का √ यानी समांतर माध्य होता है वह क्या होता है, a प्लस b है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं यानी कि ab है तो इसलिए a प्लस बी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि आपका समांतर माध्य आ जाएगा। यह तो आपका √ab क्या है, तो यह तो एक गुणोत्तर माध्य है, इसलिए यह आपका यह रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, परवलय y² इक्वल टू आपका 4ax की नाविलंब जीवा की लंबाई 2a होती है। तो हाँ, यह भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है दो बिंदुओं -3, 4, -8 और 5, -6, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1, -1, 2 हैं। तो नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिलहाल की वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता, तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है ये भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखना होगा, यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। पहला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए और वी में 3 और 6 अवयव हैं तथा तब ए यूनियन वी में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो ए और वी में 3 और 6 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, तो 3 और 6 हैं। ए यूनियन वी की बात हो रही तो 6 3 9 अवयव होंगे। कौन कितने अवयव होंगे, तो 9 अवयव होंगे। इसलिए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है फलन एफ इक्वल टू इनके 2,1 और यहाँ पर 3,1 4,1 5,1 का परिसर कितना हुआ। तो हम यहाँ पर जानते हैं परिसर क्या होता है, तो हम बना लेते हैं इस प्रकार से, दो डब्बे बना लेते हैं। और यहाँ पर आपका क्या है, तो फैक्टोरियल है, क्या है फलन है, क्या है फलन है, दोनों में ही बराबर रहेंगे। तो आप यहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। यहाँ पर आपका पहला वाला आ जाए क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, समुच्चय क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका इनके आपके मजले कोष्टक में आपका वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निकलकर वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वन 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 ये आपका परिसर है, इनके परिसर इनकी सेकंड वाला होता है, इसी क्यों आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला आ चुका है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका हुआ है। नेक्स्ट ईयर बात करें फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं फैक्टोरियल जीरो का जो मान होता है वह सदैव एक के इक्वल होता है। नेक्स्ट ईयर बात करें ए प्लस बी की पावर एन के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होती है, एन प्लस वन होती है या फिर डिवाइड बाई एन होती है। तो हम जानते हैं ए प्लस बी के एन की ए प्लस बी की पावर एन के प्रसारों में पदों की संख्या जो होती है वह एन प्लस कितनी होती है, एन प्लस वन के इक्वल होती है। क्या होती है, एन प्लस वन के इक्वल होती है, इनके आपको सिंपली यहाँ पर एन प्लस वन रख देना है। नेक्स्ट ईयर बात करें यदि ए और बी परस्पर, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं तब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होगा वह फाइव के इक्वल होगा, अर्थात क्या होगा, फाइव आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें यानी कि अरित समुच्चय के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें यहाँ पर सेकंड वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि 30s जो है वह लेस देन है 22,000 का, क्या कह रहा है 200 का है, तो हल लिखिए जब s एक प्राकृतिक संख्या है। क्या जब s क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या एक से लेकर यानी एक से लेकर अनंत तक होती है। तो आप यहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हो, तो x जो है वह लेस देन है, तो आपका यहाँ पर 20/33 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, तो आपका 20/3 ही बचा है, अर्थात एक भाग में आपको आंसर मिल चुका है, यानी 20/3 यानी कि यह क्या है, यह आपका हल हो जाएगा। तो फिलहाल कि आपका यानी एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या में अगर यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ 3 से 18 अर्थात आपको क्या आ जाएगी, तो 6 से 7 यानी कि क्या आएगी, 6 से 7 आएगी, क्या आएगी 6,7 आ सकती है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, फिलहाल कि आपको यहाँ पर 20/3 लिख देना है, तब भी आपका आंसर पूरा का पूरा माना जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों के योगफल का सूत्र आपको लिखना होगा। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, तो एन फलों का क्या मांग रहा है, यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों के योगफल का आपको सूत्र बताना होगा। तो यहाँ पर दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है आपका ए इंटू यहाँ पर होता है आर एन, क्या होता है आर एन होता है माइनस का वन होता है, और अपॉन में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, अपॉन में आपका होता है, अपॉन में यहाँ पर होता है आपका क्या होता है आर माइनस वन होता है। और यहाँ पर दूसरा एक सूत्र होता है, वो भी क्या होता है ए इंटू होता है वन माइनस आर एन होता है, वन माइनस आर एन अपॉन में वन माइनस आर होता है। जब क्या होता है, जब एक जो होता है यहाँ पर दोनों ही समझ सकते हो, आर जो होता है वह लेस देन जब होता है एक के, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, कौन सा लगा सकते हो, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो ये वाला। और अगर यदि आर जो होता है वह ग्रेटर देन इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर इस टाइप से लगा सकते हो। तो नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है यदि यानी कि पी पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव हैं, यदि ए इनके ए इक्वल आपका 5 है, तो यहाँ पे कितने अवयव हैं, तो 0 अवयव हैं, कितने हैं, तो 0 अवयव हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्योंकि ए इक्वल आपका 5 है इसलिए आपका 0 अवयव आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें यदि s प्लस 1 कॉमा यानी वाई माइनस 2 इक्वल आपका 3,1 है, तो s और y का आपको मान निकालना होगा। तो s प्लस वाई इक्वल आपका कितना है, तो 3 है, तो यानी कि s का मान यहाँ पर कितना आएगा, तो 2 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर y का मान कितना निकल कर आएगा, तो y का मान यहाँ पर सिंपली 3 आ जाएगा। तो s और y के मान आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट की बात करें मिस्र कथन आकाश नीला है और घास हरी है के घटक कथन आपको लिखना होंगे। आकाश नीला है और घास हरी है, तो आकाश और घास यानी आकाश नीला है और घास हरी है, तो घटक आपको लिखना होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका 5वां काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकते हैं, और यह क्वेश्चन इस बार आने के काफी चांस लग रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। सही जोड़ी बनाइए, मैच द करेक्ट पेयर आपको भरना होंगे। स्तंभ और स्तंभ वहाँ आपके सामने उपस्थित है, तो आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। पहला यहाँ पर कह रहा है साइन 2s इक्वल कितना होता है, तो साइन 2s किसके इक्वल होता है, तो फिलहाल की यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। फिलहाल की नेक्स्ट अगर देखते हैं कि tan 2s इक्वल कितना होता है, तो tan 2s जो होता है वह किसके इक्वल होता है, तो आप पर tan 2s होता है 2 tan s अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर s के इक्वल होता है, इसलिए आपका सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करें cos 2s इक्वल कितना होता है, तो cos 2s जो होता है वह किसके
इक्वल होता है तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ cos 2s इक्वल आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा। फिलहाल कि यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें cos 2n पाई यानी कि n पाई प्लस एक्स इक्वल कितना आ जाएगा तो cos यहाँ पर क्या है 2n पाई प्लस एक्स इक्वल किसके आ जाएगा तो यह किसके इक्वल आ जाएगा तो यह आपका cos x के इक्वल आ जाएगा। साइन 2n पाई प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा तो यह साइन x के इक्वल आ जाएगा। और साइन 2s किसके इक्वल आता है तो 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा मिलान हो चुका है। यह आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला यहाँ पर कह रहा है सेक्शन वा में है यानी कि आपका खंड वा में यहाँ शुरू हो रहा है, तो यह क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय आपको लिखना होंगे। तो हम जानते हैं समुच्चय क्या हो, उपसमुच्चय क्या होते हैं 2 की पावर n होती हैं। यहाँ पर कितनी है तो यहाँ पर कितनी है तो यहाँ पर n कितनी है तो 3 है यानी कि 2 की पावर 3 अर्थात यहाँ पर 8 उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वह 8 होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 5 लिख देना है। क्या लिख देना है 5 लिख देना है। फिर उसके बाद कॉमा लगाकर आपको क्या लिख देना है 1 2 यानी कि आपको यहाँ पर 1 2 3 लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। यहाँ पे 2 हो चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ यानी कि इसे क्या कर दीजिए अलग अलग कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर 2 आ जाएंगे और यहाँ पर आपके 3 आ चुके हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर उसके बाद 1 2 आ जाएगा। 1 2 के बाद आपको यहाँ पर यानी कि क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 3 आ चुका है। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके सभी यानी कि कितनी 8 यानी कि उपसमुच्चय की संख्याएं हो चुकी हैं। अथवा की बात नहीं यहाँ पर कह रहा है यदि इनकी यूनिवर्सल सेट आपके सामने कुछ इस प्रकार से 1 से लेकर 9 तक है। यदि ए इक्वल आपका 1 2 3 4 है और बी इक्वल आपका 2 4 6 8 है, तब ए ए डैश इक्वल कितना होगा तो ए के अलावा यानी कि ए के अलावा सभी कुछ आपके आ जाएंगे। तो 2 4 6 8 आपको छोड़ना है और बाकी ए डैश इक्वल कितना आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। यहाँ पर ए डैश इक्वल कितना आ रहा है तो 1 3 और यहाँ पर कितना आ रहा है 1 3 5 आ रहा है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 7 आ रहा है, उसके बाद आपका 9 आ रहा है। यह आपका ए डैश का मान आ जाएगा। और यहाँ पर बी डैश की अगर बात करें तो बी डैश आपका कितना निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर बी के अलावा सब कुछ अर्थात यहाँ पर इनके बी के अलावा सब कुछ इनकी सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने बी डैश पहले निकाल दिया है। और यहाँ पर ए डैश की अगर बात करें तो ए डैश आपका कितना निकल कर आएगा तो आपको यहाँ पर 2 4 6 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 4 6 8 आ जाएगा। अर्थात यही आप यहाँ पर समझ सकते हो ए का बी हो जाएगा और बी का ए जो हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में